अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा 12B के क्वेश्चंस जो बचे हैं आपके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। कंस्ट्रक्ट द रैम्बस ABCD ऑफ साइड 4.2 सेंटीमीटर दैट हैज़ एन इंक्लूडेड एंगल ABC ऑफ 120 डिग्री। ओके, सबसे पहले रैम्बस क्या होता है। रोम्बस की बेटा डेफिनेशन पहले हमने आपको पढ़ाई थी। वो ऐसा 4 कॉर्नर वाली फिगर, ऐसी फिगर जिसके चारों ज्वाइन ए एंड सी। जब आप डायग्राम बना लोगे ना, उसके बाद ABCD आपको 4 कॉर्नर मिलेंगे, 4 आपको वर्टेक्स मिलेंगे, उनमें से A और C को आपस में ज्वाइन करना है। ओके, क्या करना है, उसमें से A और C को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। और आल्सो B एंड D और BD को भी आपस में क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है। तो बेटा क्या करना है, आपस में BD को भी क्या करना है, आपस में ज्वाइन करना है। यानी कि जब AC कर लोगे उसके बाद BD को भी आपस में ज्वाइन करना है। डिनोट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जब आप ये इंटरसेक्ट कर लोगे ना इन पॉइंट्स को, तो उस पॉइंट में जो इंटरसेक्ट होकर जो पॉइंट आ रहा होगा उसको हम O का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों, O का नाम देंगे। और वेरीफाई दैट, और वेरीफाई कराएंगे आप AO और CO। AO और CO इक्वल है, BO और DO इक्वल है, और ये सब जो है वो 90 डिग्री के बनते हैं। ओके, तो पहले रोम्बस की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं। तो बेटा रोम्बस की डेफिनेशन देखेंगे। रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की तरह होता है। विद ऑल साइड आर इक्वल, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। ओके, ए बी साइड किसके इक्वल होता है, BC के। CD साइड किसके होगा, BC के। यानी कि सारे साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर 2 है, इसी तरीके से स्क्वायर जैसा ही इसका मामला है। और इसके एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक बराबर होते हैं। तो बेटा आते हैं ज़रा अपने रैम्बस की तरफ आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, और सबसे पहले हमें बनाना है रैम्बस, और डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। और हमारे पास एक साइड ही गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि तमाम साइड आपके 4.2 सेंटीमीटर के ही होंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 4.2 सेंटीमीटर की। बच्चों हमने एक लाइन ड्रॉ करी 4.2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ 0 से लेकर 4.2 तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसका नाम रख देंगे बच्चों AB। क्या रखेंगे बच्चों, A और B, और ये है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने सबसे पहले जब हमारे पास एंगल गिवन होता है तो हम सबसे पहले एंगल बनाते हैं। तो 120 का एंगल बनाना है हमने, पॉइंट B पे रखे। तो अपना प्रोडक्टर उठाएंगे और बनाएंगे बच्चों 120 डिग्री का एंगल। देखो B पॉइंट है ना, इसके इस पॉइंट के ऊपर ही मैच करेंगे। यहाँ मैच किया, हम राइट हैंड साइड पे तो हम ऊपर के एंगल्स शो करते हैं, तो ऊपर वाला हम एंगल लेंगे। और 120 पे हमने डॉट लगाया है, और हमने क्या करना है बच्चों, इसको ज्वाइन कर लेना है। और यह आपका बन गया बच्चों 120 का एंगल। अब 120 का एंगल तो बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अपना कंपास उठाना है, क्योंकि बाकी के साइड भी 4.2 सेंटीमीटर के। अब इसके ना उठाएं, कोई मसला नहीं है। 4.2 सेंटीमीटर आपकी लाइन ड्रॉ है, तो आपने इसी को ले लिया, मेजर कर लिया। तो 4.2 सेंटीमीटर आपने अपना कंपास खोलना है, और एक ही बार खोलना है बच्चों, हिलाना नहीं है। आपने यहाँ B पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाई बच्चों, और इस पॉइंट को हम कहेंगे C, ABC, और ये होगी आपकी 4.2। अब आगे का क्या है, आगे का सारे एंगल्स 4.2 के। हमने A पे रख के 4.2 की आर्क लगानी है, हमने C पे रख के भी 4.2 की आर्क लगानी है। जो पहली आर्क को क्या करेगी, कट करेगी। अगर नहीं कर रही तो कोई मसला नहीं है, पहली वाली आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देना, कोई मसला नहीं है। कंपास एक ही बार खुलेगा 4.2, क्योंकि रैम्बस की जो है तमाम के तमाम साइड इक्वल होते हैं। का नाम रखेंगे हम D, और हमने क्या करना है, आपस में इनको ज्वाइन करना है। तो बेटा ज्वाइन कर लेते हैं हम। सबसे पहले D को A से ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं C को D से, और इस सब की जो है मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर ही होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोला था उसने, आप ज़रा क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ज्वाइन A और C, ज्वाइन करना है A को C से। तो कर लेते हैं, A को किससे करना है, ज्वाइन करना है A को C से। तो बेटा ये आपने कर लिया A को C से ज्वाइन। उसके बाद क्या करना है बेटा, B और D को ज्वाइन करना है। तो B और D यहाँ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ इसको भी ज्वाइन कर लें। अब ये भी ज्वाइन हो गया। कट पॉइंट जो है डिनोट करो CO से, O से डिनोट कर दिया, ओके हो गया। अब क्या कहता है, वेरीफाई करना है AO और CO इक्वल है। अब हमने क्या करना है, AO ये रहा, CO ये रहा।
इन दोनों की मेजरमेंट करो, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम सबसे पहले अपना स्केल उठाएंगे और हम देखेंगे ये लाइन कितनी सेंटीमीटर है। भाई ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है और इसका मिड पॉइंट आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो आधा हिस्सा 3.5 सेंटीमीटर है और दूसरे का आधा हिस्सा 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है आपका AO, अब यहाँ लिखेंगे आप AO 3.5 सेंटीमीटर है और आपका CO भी 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों इक्वल है, वेरीफाई हो गया है बच्चों। अब दूसरा वाला क्या है, BO और DO को भी देख लो बच्चों। ये टोटल मेजरमेंट कितनी आ रही है आपकी, तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसकी मेजरमेंट करते हैं। हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर और इसका मिड पॉइंट देख लो बच्चों, अगर नज़र आ रहा है कैमरे में तो इसका मिड पॉइंट 2 पे आ रहा है। तो अगर ये लाइन 4 की है तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। BO और DO जो है वो दोनों कितनी सेंटीमीटर आ रहे हैं, 2 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों वेरीफाई हो गए, इक्वल आ रहे हैं। ओके, उसके बाद वो कहता है हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेटा 90 डिग्री होना चाहिए, हमने हर एंगल को देखना है। सबसे पहले हमारे पास एंगल क्या है, BO और C। O को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने अपना प्रोडक्ट यहाँ रखा D और ये देखा बिल्कुल 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का, BOC जो है वो हमारा आ रहा है 90 डिग्री। तो बेटा ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया है। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा कंस्ट्रक्ट अ रॉम्बस विद डायगोनल्स ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि एक रॉम्बस बनाना है जो अभी भी आपने बनाया है उसी तरीके से एक बनाना है जिसकी लेंथ जो है डायगोनल दिया हुआ है, साइड नहीं दिए हुए बच्चों, साइड नहीं दिए हुए, याद रखना डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी जो है मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर बता रहा है। उसके बाद वो कहता है अगेन एक और डायगोनल से, क्योंकि डायगोनल्स लिखे हुए हैं ना, 2 हैं, तो जो दूसरा डायगोनल से एक और डायगोनल ड्रॉ करना है जो पहले वाले को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है 4 पॉइंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि दूसरा डायगोनल भी आपने ड्रॉ करना है, सही है। तो डायगोनल बनाना है, रेम्बस की कोई मेजरमेंट नहीं है, रेम्बस की मेजरमेंट आपको खुद पता चल जाएगी। जब डायगोनल बनाएंगे ना तो रेम्बस की चारों साइड की मेजरमेंट आपको पता चल जाएगी। हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर प्रूफ करें, लेकिन मैं बताऊँगी कि रेम्बस जो बना है उसकी सारी साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे डायगोनल के थ्रू। तो चलते हैं बेटा डायग्राम नंबर 8 की तरफ। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 4.2 सेंटीमीटर का एक डायगोनल बनाना है। तो बेटा हमने बनाया है 4.2 सेंटीमीटर का एक डायगोनल, तो ये बनाते हैं, हम थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। तो 4.2 आप पहले डॉट लगा लेना, गलती नहीं हो सकती फिर। तो 4.2 सेंटीमीटर का आपने एक डायगोनल बनाया। उसके बाद क्या करना है बेटा, एक और डायगोनल बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है ये बताना है आपको कि डायगोनल बनाने से पहले कहाँ रख के बनाना है, किधर बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हमने सबसे पहले अपना कंपास खोला अपनी मर्ज़ी से और आधे से ज़्यादा खोलना है, ठीक है, मर्ज़ी से खोलना है, ठीक है, आधे से ज़्यादा खोला है मैंने, ठीक है। और एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई। क्यों कर रही हूँ ऐसा बताऊँगी बेटा आपको, क्योंकि दूसरा डायगोनल कहाँ बनाना है ये हमें पता ही नहीं है ना। तो हम सबसे पहले इस लाइन को आधा कर लेंगे। कुछ बच्चे लाइन को आधा कर लेते हैं और स्केल की मदद से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर मैंने इसको हाफ़ करा है, ठीक है। मैंने क्या करा है, अपना कंपास आधे से ज़्यादा खोला, एक आर्क यहाँ लगाई, एक नीचे लगाई, उसके बाद यहाँ पर रखा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको AC कह सकती हूँ क्योंकि डायगोनल हमेशा AC बनता है। तो आपने करना क्या है बच्चों, वैसे ज़रूरी नहीं है, बना सकते हैं, AB भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। अच्छा जी, ये हो गया आपका ज्वाइन। अब ये लाइन तो आपकी ज्वाइन हो गई। आप कहोगे मिस 4.8 का बनाए, बिल्कुल बना सकते हैं डायगोनल। ये वाली लाइन जो है ना इसको 4.8 तक मेजर करना है, 4.8 तक मेजर करना है। कैसे, आप कहोगे मिस स्केल रख के 4.8 कर ले, नहीं ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। 4.8 है, 4.8 यानी कि यहाँ पर आधा आएगा डायगोनल, इस साइड पे आधा डायगोनल आएगा, इस साइड पे आधा डायगोनल आएगा। तो हम 4.8 का आधा क्या होता है बच्चों, 4.8 का आधा होता है बच्चों 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 2 ज़ा 4, 2.4। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 4.8 का आधा होता है 2.4 होता है। हमने खोला अपने 2.4 सेंटीमीटर, हमने खोला बच्चों 2.4 सेंटीमीटर, ये आपने 2.4 खोला हुआ है। तो हमने यहाँ रखा मिड में। बच्चों एक आर्क लगानी है, एहतियात से लगानी है, ठीक है। यहाँ एक आर्क लगाई आपने और एक आर्क लगाई यहाँ पर। अच्छा, कंपास हिलना नहीं चाहिए बच्चों, और अपना अगर हिल गया है कोई मसला नहीं, आप इसको मेजर कर सकते हो दोबारा। और ये 2.4 होना चाहिए, बिल्कुल मेरी 2.4 ही आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी मेजर कर लो तो ये मेरे पास भी 2.4 आ रही है। और अगर हम पूरा देखेंगे तो देखो बेटा, यहाँ 0 से शुरू कर रही हूँ मैं, यहाँ तक जा रही हूँ तो मेरी 4.8 आ रही है। तो यहाँ तक मेरी जो लाइन है वो 4.8 है और मिड तक मेरी पॉइंट क्या है, 2.4 सेंटीमीटर है। ओके, सॉरी, हाँ 2.4 सेंटीमीटर है।
ओके, अब ये हो गया आपका। और आपने इसको क्या करना है, अब इसने इसको ज्वाइन करना है, ए को ओ से ज्वाइन करना है, ओ को सी से ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम ज्वाइन करवा लेते हैं। मैं इसको मेजर भी करती जाती हूँ साथ साथ, ताकि आपको भी प्रूफ होता जाए कितनी सेंटीमीटर आ रही है ये। तो बेटा ये 3.1 आ रही है। अब आपके सारे साइड 3.1 ही आनी चाहिए, आपका फिर एम्बस सही है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है बच्चों, 3.1 ही आ रही है। और ये आपकी 3.1 देख लो बच्चों, 3.1 आ रही है। अब यहाँ पर भी देखो बेटा 3.1 आएगी, आपका परफेक्ट रैम्बस बना है यहाँ पर। और ये आपने करी ओके, बिल्कुल 3.1 है। और यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो आपकी 3.1 ही आएगी, लेकिन मेरा स्केल ज़्यादा रख नहीं पा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं ऐसे करके बता दूँगी आपको। 12 से अगर हम जाएंगे तो 3.1 ही आएगी। ओके, अच्छा जी, हमारी ये सारे साइड कितने आ रहे हैं, 3.1 3.1 3.1 और 3.1, यानी कि आपका रैम्बस बिल्कुल सही बना है, ए सी बी, और ये हो गया बच्चों डी। तो बेटा आपका बिल्कुल सही बन गया। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट है। कोऑर्डिनेटर बनाना है, आपको पहले ही पता है, कोऑर्डिनेटर्स हम करवा चुके हैं। तो कंस्ट्रक्ट करना है, ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है बच्चों। ए बी उसकी साइड है, उसके पास 3.5 सेंटीमीटर है। बी सी जो है 4.2 सेंटीमीटर है। ए डी 4.4 सेंटीमीटर है। और ए सी जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड बी डी जो है वो इक्वल है 5.6 सेंटीमीटर के। तो कोऑर्डिनेटर के आपके पास सारे पॉइंट्स गिवन है, डायगोनल भी इसका गिवन है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद स्टेप देखते हैं क्या करना है। राइट कर लिया क्वेश्चन, हमने राइट कर लिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने करा यहाँ पर बच्चों 3.5 पॉइंट लगा देना पहले, और 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। इसका नाम क्या है बच्चों, ए बी। तो हमने लिखा बेटा ए, और बी है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या करना है आपने कोई प्रोडक्टर नहीं उठाना, कंपास उठाना है। और आपने करना क्या है बच्चों, सबसे पहले देखना है सेकंड पॉइंट क्या है, बी सी इक्वल है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम उठाएंगे और यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बी गिवन है, तो इसलिए हम बी को पहले करेंगे। तो 4.2 आपने कंपास खोला, ध्यान से खोलिएगा बच्चों। तो 4.2 आपका हो गया है कंपास, और आपने एक आर्क लगा लिए 4.2 सेंटीमीटर की। अच्छा, अगली आर्क लगाने के लिए ध्यान रखेंगे हमारे पास ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके पास ए मौजूद हो। तो हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो है हमारे पास, अच्छा हमने 4.2 खोला है, मैं लिखती भी जाऊँ साथ साथ ताकि हम भूल ना जाएँ। 4.2 सेंटीमीटर की आपने आर्क लगाई। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपने करना है, आपने अपना कंपास उठाना है, और जहाँ किसी के पास सी है, यहाँ पर तो हो गया ओके 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी 5.2 सेंटीमीटर ए सी है। तो अगर हम ए पे खोलेंगे ना और सी पे आर्क लगाएंगे तो हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा। देखो ध्यान दो बात पे, हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करी, सही है। उसके बाद मुझे ऐसी आर्क लगानी है जिनमें ए और बी दोनों मौजूद हो, वो सी बनेगा। समझ आ रही है, सी के पास ए और बी है, तो यानी कि यहाँ पहले पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये जो कट पॉइंट होगा ना वो सी कहलाएगा। अब हमने कंपास खोलना है ए और सी यानी कि ए और सी खोलना है 5.2 सेंटीमीटर। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, और कुछ नहीं करना। डायग्राम बहुत इजी है बच्चों। तो हमने खोला 5.2 सेंटीमीटर कंपास खोला है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी 5.2 है। अब आपने इसके ऊपर रखी एक कंपास रखा पॉइंट पे, और हमने लगा दी एक आर्क 5.2 सेंटीमीटर की। इसको हम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या करना है। पहले तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसको पॉइंट का नाम दे दूँ सी, वरना परेशान हो जाएंगे हम। तो ये हो गया आपका पॉइंट। अच्छा, इसकी क्या मेजरमेंट थी, इसकी मेजरमेंट थी 5.2 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप सुनो। पॉइंट कवर हो गए हमारा, हो गया 3.5 हो गया, 4.2 हो गया, 5.2। अब ये 2 पॉइंट रह गए, बहुत ईजी है बच्चों। 2 पॉइंट रह गए हमारे पास। पहला पॉइंट है ए डी, और बच्चों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वरना डायग्राम बनेगी नहीं बच्चों आपकी। यहाँ पर डी होना चाहिए था। 5.6 ध्यान से हम देखते हैं हमारे पास क्या है जी, हमारे पास बी डी है बच्चों। डी बनाना, क्योंकि फिर डायग्राम बनेगी नहीं, तो डी है बच्चों ये। ओके, तो हम करते हैं ए डी। हमारे पास कितना है, ए डी 4.4 सेंटीमीटर। हमने अपना स्केल उठाया और हमने बच्चों ओपन करना है 4.4 सेंटीमीटर तक, और ये हमारा ओपन हो गया 4.4 सेंटीमीटर। थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा जी। 4.4 सेंटीमीटर का हमारा ओपन है। हमने इसके ऊपर ए पे रखा और डी ड्रॉ करना है। ए रखा और क्या ड्रॉ करना है बच्चों, डी ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका, एक आर्क लग गई।
उसके बाद बी डी है 5.6 सेंटीमीटर, बी पे रख के डी ड्रॉ करना है। थोड़ी लाइन लंबी कर लूँ क्योंकि मुझे लगता है कट होने में मुश्किल ना हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में मिटा लेना। 5.6 सेंटीमीटर तक आपने अपना कंपास ओपन करना है और ये हमने कर लिया अपना कंपास ओपन। 5.6 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चले ओके। 5.6 बी पे रख के डी ड्रॉ करना है, तो हमने बी पे रखा और ये हमने कर दिया एक पॉइंट जो कट कर रहा है पहले आर्क को, और ये पॉइंट जो कटिंग पॉइंट है उसको हम रखेंगे डी। अब मैच कैसे करना है देखो, सबसे पहले ए को डी से मिलाया क्योंकि हमने ए डी करा था ना। ए डी कितनी सेंटीमीटर करी थी बताओ? ए डी करी थी 4.4 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया 4.4 सेंटीमीटर। बी डी कितना ड्रॉ किया है? बी डी ड्रॉ किया हमने 5.6 सेंटीमीटर, तो हमने इसको पूरे को कट किया। ये डायगोनल दूसरे वाले को कट कर रहा है, बिल्कुल सही कट कर रहा है। और ये हो गया 5 पॉइंट कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5.6 सेंटीमीटर की ये लाइन जो है ना वो 5.6 है। अब तीन साइड उसने गिवन दिए थे 1 2 3, तीनों साइड गिवन हो गए 1 2 3 तीनों साइड। अब इस साइड के ऊपर हमने क्या करना है, खुद से इसको ज्वाइन कर लेना है। और बच्चों ये आपकी डायग्राम हो गई कंप्लीट। ओके, समझ आया बच्चों? बिल्कुल, हमने 3 साइड वाली डायग्राम जो हमें गिवन थी वो हमने दे दी। चौथा साइड जो था वो आपका डायगोनल साइड था, और एक साइड की मेजरमेंट नहीं है तो हम एक साइड की मेजरमेंट आपको बता भी सकते हैं कितनी है। तो ये बेटा आपकी 2.8 है। तो आप 2.8 लिखना ना लिखे कोई मसला नहीं, आपकी डायग्राम बन चुकी है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। तो बेटा इसका बी पार्ट है, ज़रा देखेंगे बुक में। ए बी जो है वो है 4.4 सेंटीमीटर, बी सी 4.0 घबराना नहीं है, 4 सेंटीमीटर लेना है इसको। 4.0 इन्होंने लिख दिया है लेकिन ये 4 सेंटीमीटर ही। ओके, सी डी 4.8 सेंटीमीटर है, ए सी 6.2 सेंटीमीटर है, और बी डी 5.4 सेंटीमीटर है। बच्चों कोई परेशानी नहीं है, एज इट इज़ डायग्राम है, कुछ भी अलग नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास गिवन है। एज इट इज़ डायग्राम बना लो, आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बना के दिखा देती हूँ बच्चों। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अब सबसे पहले 4.4 सेंटीमीटर की आपने करनी क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, और 4.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पॉइंट लगाया आपने, और ये 4.4 आ गया, और ये हो गई लाइन ए बी ड्रॉ हो गई है बच्चों। ए बी आपकी हो गई 4.4 सेंटीमीटर। ओके, पहले वाली डायग्राम की तरह एज इट इज़, कुछ नहीं परेशान होना है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, हमने 4.0 मतलब 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने सबसे पहले अपना स्केल रखा, 4 सेंटीमीटर कंपास खोला है, और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर कंपास। और हमने किस पे रख के लगानी है बच्चों? आर हमने लगानी है बी सी, यानी कि बी पे रख के लगानी है आर। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है हमारे पास ए के पास भी सी है, बी के पास सी था ना, ए के पास भी है, तो 6.2 कंपास खोलेंगे। तो हमने अपना कंपास खोला है बच्चों, 6.2 सेंटीमीटर ये आपने खोल लिया है। 6.2 बिल्कुल खुला हुआ है। अच्छा जी, खुल गया है 6.2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 6.2 ही है। ए पे रखकर आपने एक आर्क लगानी है, हमें सी ड्रॉ करना है, इसलिए हम एक आर्क लगा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, ऊपर कट नहीं हो रहा है, कोई मसला नहीं है, हम छोटा करके इसको कट करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। कट नहीं करवाएंगे तो काम नहीं बनेगा बेटा। हमने इसको करवाया है कट, और ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने जो कट पॉइंट आया है इसको हमने ज्वाइन करना है ए से भी, और हमने ज्वाइन करना है बी से भी। हमने ए को ज्वाइन किया है सी से बेटा, और सी को ज्वाइन करेंगे बी से। और ये हमने ली थी, पहले इसको बना रहे थे, 4 सेंटीमीटर ली थी हमने, याद है हमें। तो ये बेटा हमने ली थी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। उसके बाद डी पॉइंट शो करना है। तो डी में सबसे पहले हमें चेक करना है क्या है, ए है डी के पास, बिल्कुल डी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है। हमने सी खोला, ठीक है, डी पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हमने खोला है सी डी, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर खोलना है। कितना खोलना है? 4.8। बच्चों 4.8 देख लो, ये हो गया बेटा 4.8। ओके, हमने खोल लिया 4.8, और हमने सी पे रखा, एक आर्क लगाई लाइट लगाने। उसके बाद आपने करना क्या है बच्चों, आप अपने लास्ट पॉइंट ड्रॉ करना है बी डी 5.8, बी डी यानी कि बी ये रहा, और डी यहाँ पर बनेगा बच्चों, यहाँ पर रखना है बी, ठीक है। और 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 खोलना है बच्चों। तो 5.4 ये आपका बन गया 5.4 सेंटीमीटर। और हमने क्या करा है, बी पे रख के डी आर्क लगानी है। अब जो पॉइंट कट पॉइंट आया ना उससे आपने ज्वाइन करना है, याद रखना है बच्चों, ये आपका कट पॉइंट है, इसको हम डी कहेंगे।
पहले सी से ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि पहले हमने सी बनाई थी ना, डी सी बनाई थी, तो हमने इसको ज्वाइन करवाया। कितनी सेंटीमीटर बनाई थी बच्चों? सी डी 4.8। चेक भी कर लेना बेटा, 4.8 ही आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल 4.8 आ रही है। उसके बाद हमने क्या कराई थी? 5.4। तो हमने ये देखा हमारा 5.4 आ रहा है। $5.4 आ रहा है, सही है। अब ये 2 पॉइंट रह गए, कोई मसला नहीं है, इसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि 3 साइड उसने गिवन दिए थे, हमने 3 साइड बना दिए, 2 डायगोनल बना दिए, और इस पॉइंट को भी आपने कर दिया शो। और इसकी अगर मेजरमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं करवा देती हूँ। 2 पॉइंट आ रही है बच्चों 8। 2 पॉइंट क्या आ रही है? 8 आ रही है। आप लिख सकते हो 2.8 आ रहा है चौथा साइड। ओके, अब आते हैं डायग्राम नंबर 10 की तरफ। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मेजरमेंट 6.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। स्क्वायर बच्चों क्या होता है? स्क्वायर मीन्स होती है जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल लेंथ होनी चाहिए। अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर 6.5 है तो दूसरा भी 6.5 होगा, तीसरा भी और चौथा भी। ये बचपन से आप करते हुए आए। स्क्वायर की डेफिनेशन आप सबको पता है, चारों साइड जिसके इक्वल होते हैं उसको स्क्वायर कहते हैं। तो बच्चों बनाते हैं कि स्क्वायर, लेकिन आपको जो गिवन है वो गिवन है डायगोनल गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एक भी साइड गिवन नहीं है, याद रखना। डायगोनल गिवन है, यानी कि बीच की जो लाइन होती है वो गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा एक लाइन ड्रॉ करनी है डायगोनल 6.5 सेंटीमीटर। आपने अपना स्केल उठाना है और 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। हमें यहाँ पॉइंट शो कर देना है, 6.5 आ रहा है। तो बच्चों ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो बेटा देखिएगा, इसके बाद क्या करना है बच्चों? लाइन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद हम उठाएंगे अपना प्रोडक्टर कंपास उठाएंगे और आधे से ज़्यादा खोलेंगे। अच्छा पहले नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास ये बच्चों 6.5 सेंटीमीटर हमने करा है, और ये हमारा AC होगा, क्योंकि हम हमेशा डायगोनल जो है वो AC सपोज कर रहे होते हैं। तो आपने कंपास उठाना है और आधे से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है? आधे से ज़्यादा, ठीक है। अब आधे से ज़्यादा खोलने के बाद C पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, और नीचे भी एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। A पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, जो पहली आर्क को क्या करेगी? कट करेगी। ये बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है बच्चों, क्या ड्रॉ हो रहा है? ये बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जिसने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मकसद ही यही है कि एक डायगोनल और बनाने में। तो ये हो गई आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है बच्चों आपने जी? अब आप जानते हैं कि स्क्वायर मीन्स क्या होती है कि तमाम के तमाम साइड इक्वल होते हैं। तमाम के तमाम साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमने इसकी लेंथ को हाफ, हमारे पास जो ये हाफ लाइन आई है, हमारे पास लेंथ आई है, इसको हाफ 0 सपोज करेंगे, और यहाँ तक हम कंपास खोलेंगे, लाइन का आधा हिस्से का कंपास खोलेंगे, ठीक है। और क्या करना है बच्चों आपने? बहुत आसान है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक यहाँ आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब जो ये आर्क ड्रॉ हुई है ना बच्चों, इसको हम पॉइंट दे देंगे, और यहाँ पर भी नीचे एक पॉइंट दे देंगे। B दे दें या C दे दें, आपकी मर्ज़ी है, B और D दे दें। आपने इस पॉइंट से इसको जो शो करना है मैच। और बच्चों मैच करेंगे ना तो देखेंगे हमारा पॉइंट जो है ना वो कितनी सेंटीमीटर आना चाहिए, देखते हैं। और तमाम साइड आपकी उतनी ही सेंटीमीटर आनी चाहिए। हमारा आ रहा है 4.5 आ रहा है, ठीक है। और अब हमारे सारे साइड 4.5 आने चाहिए, वरना हमारी डायग्राम गलत हो जाएगी। बिल्कुल 4.5 आ रहा है एग्जैक्ट। ये देखो यहाँ तक 4.5 ही है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिए 4.5। और बच्चों यहाँ पर भी 4.5, क्योंकि एक स्क्वायर मीन्स होती है सारी की सारी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो बेटा ये भी हमारी 4.5 है, और इसकी भी 4.5 ही होगी बच्चों। 15 से उल्टा चलोगे तो ये आ गया 4.5। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। बच्चों आपका स्क्वायर ड्रॉ हो गया, और अब हम आते हैं 11 वाले डायग्राम की तरफ। बेटे पहले इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद अ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। अब बता रहे हैं रेक्टेंगल ड्रॉ करो। रेक्टेंगल मीन्स क्या होती है बच्चों? जिसकी ऊपर वाले साइड जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। इक्वल होती है किसके? ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स ये वाले। तो यानी कि ब्रेथ जो होती है वो ब्रेथ के इक्वल होती है, लेंथ होती है लेंथ के इक्वल होती है। तो लेंथ अगर आपकी 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा। तो अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अंदर बनने वाले एंगल्स बच्चों 90 डिग्री के होते हैं। चारों के चारों एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो बनाते हैं एक रेक्टेंगल। तो बेटा हमने क्वेश्चन उतार लिया है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास जो लेंथ है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर। हमने एक लेंथ डायग्राम एक लाइन ड्रॉ कर ली है 6 सेंटीमीटर की। A भी रख लेना, A भी रख लेते हैं।
ए और बी 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, उसके बाद हमने आपको कहा था कि 90 डिग्रीज़ के होते हैं सारे एंगल। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल शो करते हैं। यहाँ पर हमने आई रेक्टेंगल मीन सी या 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अच्छा, दोनों साइड पे बनाना है। पहले मैं एक साइड बना लूँ और बेटा दूसरे साइड पे भी हमने 90 डिग्री शो करना है। वैसे स्ट्रेट लाइन होती है, अगर आप चाहो तो विदाउट प्रोडक्टर भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये हमने बना लिया एक 90 डिग्री का दोनों साइड पे एंगल। अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा, अब हमें करना ये है कि 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। तो हमने क्या करा, कंपास उठाया और उसको ओपन करा 4 सेंटीमीटर। तो हमने ये खोला है बच्चों, 4 सेंटीमीटर हमारा हो गया है। हमने बी पे रखा, एक आर्क लगाई क्योंकि साइड हमारे 4 सेंटीमीटर है। तो हमने 4 सेंटीमीटर की 2 जगह आर्क लगा दी। पहली आर्क है इसको हम कहेंगे बच्चों सी और दूसरी आर्क को कहेंगे हम डी। कुछ ही नहीं करना, आप इनको ज्वाइन कर लेना है। मैं पहले 4 सेंटीमीटर लिखती जाऊँ। तो ये हमारा, अब स्केल से अगर मैं नापूंगी ना बेटा तो ये डिस्टेंस जो है हमारा 6 ही आएगा। देखो बच्चों 6 ही आ रहा है, बिल्कुल 6 आ रहा है। तो पॉइंट से पॉइंट को करेंगे ज्वाइंट और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ऊपर की एक्स्ट्रा लाइन मिटाओ ना मिटाओ कोई मसला नहीं है। और ये आपका रेक्टेंगल बन गया है बच्चों। और बेटा इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगले क्वेश्चंस के लिए ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।